आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टेंस। टेंस का यूज हम टेंस भी इसको हम हर क्लास में यूज कर सकते हैं, ये हाई स्कूल में भी, इंटर में भी एंड कंपटीशन लेवल भी। कंपटीशन लेवल पे आएगा तो एरर में पूछा जाता है, हाई स्कूल में टेंस बनाने को आते हैं उसमें, या टेंस में जब हम वर्ब यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं। इंटर में जो पूछा जाता है वो सिंटैक्स में पूछा जाता है। टेंस क्या होता है, कौन से सेंटेंस में, कौन से टेंस में किस चीज का हम यूज करते हैं। जैसे हमारा यस्टरडे है वो पास्ट में यूज करेंगे, टुडे है तो प्रेजेंट में करेंगे, टुमारो है तो फ्यूचर में करेंगे। लेकिन अगर टुडे एक ऐसा वर्ड्स होता है जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस में हम प्रयोग करते हैं। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते, जैसे हम लव हो गया, लाइक हो गया, हियर हो गया, सी हो गया, सीन हो गया, टेस्ट हो गया, ईटीसी इत्यादि वर्ड्स जो हमारे होते हैं इनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। दूसरी बात, सिंस, जैसे हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों में से अगर कोई भी है, इनके साथ में हम निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। अन्यथा कुछ हमारे जैसे टेंस होते हैं, निश्चित समय दिया हो तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय होगा तो फार लगाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल सब समझते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ, आवर फ्रीडम फाइटर्स सफर ग्रेट हार्डशिप इन द जेल। कहते हैं, अब इसमें किसकी बात कर रहा है, फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहा है, मतलब कार्य जो है वो हो चुका है। हो चुका है तो हमारा सेंटेंस जो होगा वो काहे में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा। किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। हमको कुछ नहीं लिखना, हम लिखेंगे आवर फ्रीडम फाइटर, आवर फ्रीडम फाइटर सफर को केवल सफर्ड कर देना, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसका जब भी हम बनाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें केवल जो चेंज करना था, सफर को काय में चेंज करना था, सफर्ड में चेंज करना था। ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला है, A few months ago they have pulled down all illegal constructions। अब हमको टेंस की बात करते हैं। उसने बोला A few months ago, कुछ समय पहले, they have pulled। अब they have pulled किसी भी सेंटेंस में अगर 1 month ago या 2 month ago इस वर्ड का अगर यूज हुआ है वो सेंटेंस जो हमारा बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो इसको हम बनाएंगे A few months ago they have को हटा देंगे, have की जगह हम pulled कर देंगे, PULLED, have को हटा के pulled, पास्ट इंडेफिनिट वर्ड की सेकंड फॉर्म लेगा, down all illegal constructions। क्या बनाया हमने लिखा A few months ago they have pulled down all illegal constructions। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है, as I was the driving towards the station the brake of the car failed। जैसे कंडीशनल वर्ब बोलता है, क्या कहता है as, मैंने जैसे I was driving में कार चला रहा था, towards the station जब मैं स्टेशन की तरफ गाड़ी को चला रहा था तो क्या बोला गया है, द ब्रेक ऑफ द कार फेल, जो कार के ब्रेक थे वो कैसे हो गए, फेल हो गए। हमने आपको बताया था अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पहली वाली वर्ब अगर हमारी पास्ट में होगी तो दूसरी भी वर्ब हमारी कैसी होती है, पास्ट में होगी। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, सेम का सेम लिखेंगे, एज आई वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स द स्टेशन, comma the bricks of the car। फेल को हमें फेल्ड लिखना है, फेल को क्या लिखना है, फेल्ड। केवल हमको वर्ब चेंज करनी थी काय में, पास्ट इंडेफिनिट में। कंडीशनल सेंटेंस में अगर पहली वर्ब पास्ट में है तो दूसरी वर्ब भी हमारी कैसी जाती है, पास्ट में यूज करते हैं। पहली वर्ब के जैसे ही दूसरी वर्ब को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखा, एज आई एम रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज, मैं कॉलेज से आ रहा था। तो आ रहा हूं नहीं, कोई घटना घट चुकी है, अगर घटना घट चुकी है तो कैसे जाती है, पास्ट में जाती है। तो जहां पे ये लिखा था एम को हम काहे में चेंज कर देंगे, वाज में कर देंगे। सेम ऊपर वाला सेंटेंस जो है उसी का कॉपी किया गया है, एज आई वाज रिटर्निंग फ्रॉम द कॉलेज। अब देखो
हमने क्या किया, अभी हमने आपको बताया पहला वाला जो हमारा टेंस है वो काय में हो गया, पास्ट में हो गया, तो दूसरा वाला भी काय में जाएगा, पास्ट में जाएगा। तो जो हमारा मीट है, मीट काय में चेंज कर देंगे हम मेट में, काय में चेंज कर देंगे मेट। एंड ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, लिखा है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर हिज फ्रेंड्स हैड गॉन। हमने आपको जब टेंस पढ़ाया था, टेंस बताया था, अभी हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें दो कनेक्टर का यूज करते हैं, एक बिफोर होता है और एक आफ्टर होता है। इसके शॉर्ट ट्रिक हमने बताई थी, पहले पी आई फिर पीपी बजाई। पी आई का मतलब होता है पास्ट इंडिफरेंट, पहला टेंस अगर पास्ट इंडिफरेंट में है तो दूसरा टेंस काहे में होगा, पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर वाले जिसमें कंजक्शन आफ्टर का प्रयोग किया गया है उसमें पहले पी आई होता है, बाद में पास्ट परफेक्ट होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बिफोर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, he had finished his work before his friends had gone। अब हमको इसमें करना क्या है, हमने आपको बोला है पहले पी आई फिर का मतलब आफ्टर पीपी, पास्ट इंडिफरेंट बाद में पीपी। आफ्टर वाले में इसमें लिखा क्या था, हाँ बिफोर वाला जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, उसमें आपका हो जाता है पीपी, फिर क्या हो जाता है आफ्टर पी आई। अब इसमें आपको क्या देखना है, पीपी, तो इसमें क्या लिखा, बिफोर लिखा तो पीपी तो है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, सही है ये। तो नेक्स्ट हमको करना क्या होगा, हमने लिखा बिफोर, कोई दिक्कत नहीं, हिज फ्रेंड्स, जहां पे हैड गॉन लिखा है, हैड गॉन को हम हटा देंगे, इसकी जगह हम पी आई पास्ट इंडिफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे हमको क्या कर देना है, वेंट। तो इसको हम पूरा जो सेंटेंस लिखेंगे, हम लिखेंगे ही हैड फिनिश्ड his work before his friends went। हैड गॉन को हटा के क्या लगा दिया, वेंट लगा दिया। नेक्स्ट हमारा है, अभी बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर नेगेटिव सेंटेंस है और नेवर का यूज हुआ है, नेवर मतलब कभी नहीं, तो कभी नहीं के साथ वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते ही नेवर स्पीक हार्श वर्ड्स लास्ट ईयर। दूसरी चीज आपको इसको और भी याद रखना है, क्या याद रखना है, सी हैड नॉट कंप्लीटेड। हाँ एक आपका वो ये छूट गया, क्या कहते हैं, सी हैड नॉट कंप्लीटेड। सेम वैसे इसमें देखो आफ्टर लिखा है, तो आफ्टर वाले में क्या है, पहले पी आई है फिर पीपी बजाई है, तो पहले पी आई, तो हम लिखेंगे सी डिड नॉट, हैड को हटा के क्या लगा देंगे, डिड नॉट। कंप्लीटेड की जगह क्या लग जाएगा, कंप्लीट, क्या लग जाएगा, कंप्लीट द वर्क आफ्टर हर ब्रदर लेफ्ट लिखा हुआ है। अब क्या था ये, पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो हैड लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हैड लेफ्ट द हाउस। ठीक है, तो हमारा कैसा हो गया, पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में, दूसरा सेंटेंस हमारा काय में हो गया, पास्ट परफेक्ट में हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, कहता है सी नेवर स्पीक्स हार्श वर्ड्स। अब आपको एक चीज ये भी याद रखना है, हार्श लिखा है उसके बाद लास्ट लिखा है। अभी हमने ऊपर बोला था अगर एगो आ जाए या लास्ट ईयर आ जाए तो इनके साथ जो हम यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। जब हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे ही नेवर स्पोक हो जाएगा, स्पीक की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, स्पोक हार्श वर्ड्स लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का मतलब करता है पिछले साल की बात करता हूं, पिछले साल की बात किया तो कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ। नेक्स्ट हमारा है आई एम हेयरिंग सम नॉइज आउटसाइड, मैं बाहर कुछ आवाजें सुन रहा हूं। तो जब बाहर की आवाज की बात करता तो आई एम हेयरिंग, अभी हमने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे, कौन कौन से वर्ड बोले थे, हेयरिंग हो गया, लव हो गया, लाइक हो गया, टेस्ट हो गया, इनका कंटिन्यूस नहीं बनता है, तो इस वाले में आपका क्या आ गया, हेयरिंग आ गया। अब हेयरिंग आ गया तो कंटिन्यूस तो बनेगा नहीं, तो हमें बनाना क्या, हम इसका लिख देंगे आई एम हटा देंगे, सीधे हियर लिख देंगे, आई हियर सम नॉइज, आई हियर सम नॉइज आउटसाइड, मुझे बाहर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं, बस आई हियर सम नॉइज आउटसाइड। नेक्स्ट हमारा लिखा है ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क लास्ट नाइट। लास्ट नाइट पिछली रात की बात करता हूं, पिछली लास्ट की बात कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आई जहां पे हैज लिखा था, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क लास्ट नाइट, हम कर देंगे ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क लास्ट नाइट। कुछ नहीं चेंज करना, केवल हमको लिख देना है ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क
लास्ट नाइट। तो हमने क्या लिखा है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क लास्ट नाइट। ये हमारे